दोस्तों, सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद अब सेबी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ रहा सहारा से ही जुड़े मामले को लेकर, या यूं कहिए कि सहारा से जुड़े जो निवेशक हैं, जिन जिन भी लोगों ने सहारा में पैसा लगा रखा है, उन्हीं से जुड़े मामले को लेकर अब सेबी का एक बड़ा बयान सामने आया। और ये बयान दिया है सेबी की अध्यक्ष जो अभी है माधवीपुरी बुच। उन्होंने ये बड़ी बात कही है सहारा से जुड़े मामले को लेकर कि क्या सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा इंडिया पर होने वाली कार्रवाई रुक जाएगी या जारी रहेगी। सहारा के निवेशकों में सुब्रत रॉय के निधन के बाद कई सारे मन में सवाल थे, तो उन्हीं सवालों के जवाब में क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए देखिए जरा सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने क्या कहा है इस मामले को लेकर। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये केस सहारा की 2 कंपनियों के खिलाफ है, ये मामले किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यानी कि बिल्कुल सहारा श्री सुब्रत रॉय का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। जो अभी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो अभी कंपनी के मैनेजमेंट में हैं, उन पर अब भी आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। देखिए सेबी के अध्यक्ष ने ये साफ साफ कह दिया कि सहारा ग्रुप के खिलाफ केस जारी रहेगा अब भी। सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद सेबी की अध्यक्ष बोली कि केस तो चलता रहेगा चाहे कोई जीवित हो या नहीं, क्योंकि ये केस ही कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरी कंपनी के खिलाफ मामला है जो अभी कोर्ट वगैरह में चल रहा है, तो पूरा मामला चालू रहेगा। ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन 2 कंपनियों से जुड़ा मामला है और ये मामला आगे भी जारी रहेगा। अभी तक सेबी का ये कहना कि सहारा की तरफ से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 24,000 करोड़ में से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए सेबी को जमा कराए गए पहली किस्त के रूप में, जबकि बाकी का पेमेंट सहारा ने सेबी के पास कभी जमा कराया ही नहीं। सेबी को पता चला कि कंपनी में OFCDS के जरिए लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों के 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सहारा ने जुटाए थे और वो उनको वापस कभी दिए नहीं गए, तो इसलिए ये मामला अभी भी चल रहा है। वरना अगर सहारा के निवेशकों को सारा पैसा उनका वापस मिल जाता तो ये केस ही क्लोज हो जाता है ना। तो सुब्रत रॉय के निधन के बाद सेबी चीफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अब सहारा के साम्राज्य को कौन संभालेगा, जमा पैसों का क्या होगा। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल जवाब यही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो हाल ही में रिफंड पोर्टल शुरू किया था, उसके जरिए निवेशकों को अभी तक केवल 138 करोड़ रुपए का रिफंड किया है, जबकि सहारा समूह को निवेशकों को रिफंड के लिए सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जमा कराने के लिए कहा गया था, जिसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ अभी से अभी तक जमा हुई है। तो ये जो बाकी का रिमेनिंग पेमेंट है, ये कोर्ट के केस के फैसले के आधार पर जमा कराया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा सहारा निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही, क्योंकि अब इसमें सुब्रत रॉय का तो कोई मसला रहा नहीं, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। हालांकि बड़ी हैरानी और दुख की बात यह है दोस्तों कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद उनके दोनों बेटे उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए, उनके अंतिम दर्शन करने तक के लिए नहीं आए। उनके 16 साल के पोते ने उनको मुखाग्नि दी। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, जबकि उन दोनों बेटों की शादी पर सुब्रत रॉय सहारा श्री ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब जरा सोचिए किस काम का रहा वो पैसा, जो खुद अपने पिता के अंतिम संस्कार में अंतिम समय के लिए शामिल नहीं हुए। खैर अभी हमारी यही आशा और उम्मीद है दोस्तों की सहारा के निवेशकों को जल्द से जल्द उनका सारा जमा पैसा वापस मिल जाए, ताकि हो सके सुब्रत रॉय की आत्मा को भी शांति मिले। और अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार जल्द से जल्द रिफंड के लिए कुछ न कुछ तो करेगी, वरना चुनाव में फिर लोग बाग भी काफी ज्यादा आपको पता ही है कैसे होते हैं। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आगे आने वाले सारे सहारा से जुड़े संपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।